यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। आज हमारे लिए बहुत अफसोस का दिन है कि हमारे इस पूरे साउथ इंडिया के लिए भी अफसोस का दिन है कि साउथ इंडिया में फूट डालने के लिए और मुसलमानों में गैर मुस्लिमों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए कुछ लोग जो है धर्म का नाम ले रहे हैं और कुछ लोग जो है पार्टियों का नाम ले रहे हैं और ले करके मुसलमानों में और गैर मुस्लिम लोगों में बांट रहे हैं और झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कुछ बातें मुसलमान समाज को भी बोलना चाह रहा हूं, जो हमारा समाज है खुद का, उसमें जो है बहुत सारे लोग हैं उनसे भी बात करना चाह रहा हूं, और कुछ जो है लिंगायत समाज के लोग हैं उनसे भी मैं बात करना चाह रहा हूं, इसलिए कि इसमें दूसरे और कोई समाज के लोग जो है इन्वॉल्व नहीं हैं। तो लिंगायत समाज का एक फ़र्द है। अभी जहां तक मुझे मालूम है, मैं तो एक मुसलमान आलिम हूं, मौलाना हूं, और जो है मैंने जो लिंगायत समाज के बारे में मालूम किया है तो मुझे ये मालूम हुआ है कि लिंगायत समाज जो है वो मनुवादियों के ख़िलाफ़ में खड़ा हुआ था। लिंगायत समाज जो है वो मनुवादी के ख़िलाफ़ में खड़ा हुआ था और पूरे लोगों को मूल्यवासी बनाने के लिए खड़ा हुआ था। ये ऐसा एक लिंगायत समाज था। और हम लोग जो है बहुत सारे लिंगायत समाज के स्वामियों की बातें सुने हैं कि जो बहुत अच्छी बात करते हैं, और उनके कई मैं भाषणों के अंदर मैं गया हूं तो उनकी बहुत सारी बातें मैंने सुनी हैं। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि लिंगायत समाज का एक आदमी किसी भी दूसरे एक समाज के एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो एक ऐसी ज़ात और शख्सियत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसको जो है पूरी दुनिया के हर मज़हब के लोग जो है बड़ा मानते हैं। कोई ऐसा दुनिया में आदमी नहीं है, न यहूद हैं, न जो है ईसाई हैं, न क्रिश्चियन हैं, न ज्यूज़ हैं, न जो है दूसरे कोई और मज़हब के, सब लोग जो है मोहम्मद पैगंबर साहब को बड़ा मानते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी तकरीम करते हैं। और कितने भी लिंगायत समाज के जो स्वामी लोग हैं उनके बयानों में सुनाओ कि मोहम्मद पैगंबर साहब हिंग हेड़तार रही है, मोहम्मद पैगंबर साहब हिंग हेड़तार रहे हैं, बहुत सारी बातें जो है वो लोग अपने बयानों में बोलते हैं। लेकिन अब उसी लिंगायत समाज का एक आदमी जो है अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि क्या लिंगायत समाज में इस तरह की भी चीज़ें हैं क्या। ये हमको जो है बहुत तकलीफ़ दे रही है बात। हम लोग अभी तक लिंगायत समाज को अच्छा ही समझ रहे थे और आइंदा भी हम उसको अच्छा ही समझेंगे, इसलिए कि उनके जो मुखंड लोग हैं, उनके जो बड़े लोग हैं, स्वामी लोग हैं, वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और लोगों में जोड़ की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने की बात करते हैं, जुड़ कर रहने की बात करते हैं। लेकिन जो है लिंगायत समाज का ही एक आदमी जो इस वक्त में किसी एक पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, और फिर जो है पहले जो है वो किसी पार्टी में रह कर के मुसलमानों के दरमियान में आना जाना, जहाँ मस्जिद में जाना, नमाज़ पढ़ना, टोपी डालना, ये सारी बातें वो कर चुका है। अब जो है वही आदमी अपनी दाल गलाने के लिए और अपना जो है सब बढ़ाने के लिए जो है किसी भी मज़हब के बड़े आदमी को जो है बुरा भला कहता है। तो क्या ये गलत है या नहीं है? मैं लिंगायत समाज के बड़े लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। अगर लिंगायत समाज के लोग ये समझते हैं कि ये गलत है तो आप खुद जो है अपने आदमी का बहिष्कार करो, आप खुद अपने आदमी का बहिष्कार करो और आप बोलो कि ये जो है आदमी हमारा लिंगायत समाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप खुद जो है ये आदमी का बहिष्कार करो। अगर हमारे मुसलमानों में अगर कोई आदमी जो है गलत काम कर रहा है तो हम भी उसका बहिष्कार करेंगे। ये जो है किसी भी मज़हब के बड़े आदमी को गलत बोलना ये गलत ही है। किसी भी मज़हब के बड़े आदमी को गलत बोलना ये गलत ही होता है। तो अगर कोई बड़ा आदमी, ऐसे वैसे लोग बोलते हैं वो बात अलग है, गली में फिरने वाले, लेकिन जो है कोई बड़े पद पे रहने वाला आदमी अगर गलत बात बोल रहा है तो ये गलत है। तो मैं लिंगायत समाज से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ। दूसरी जो दरख्वास्त है वो हमारे मुस्लिम जमात, मुस्लिम तंजीमों से और मुस्लिम जमात के रहनुमाओं और रहबरों से मेरी दरख्वास्त है कि
हमारे यहाँ पे जो है बिलखुसूस मैं जो है हमारे इलाके की बात कर रहा हूँ, तो हमारे इलाके के अंदर में बहुत सारे मजहबी रहनुमा हैं। तो मजहबी रहनुमाओं का काम ये होता है कि मजहबी रहनुमा जो है अपने मज़हब के बारे में, अपने मज़हब के बड़े लोगों के बारे में दूसरे मज़हब वालों को बताना। अब जैसे जो है हमारे बड़े जो है पैगंबर साहब हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो पैगंबर साहब के बारे में जो है एक एक समाज को जोड़ करके बताना, ये मज़हब के हमारे मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं का काम है। अभी तक हमें ये काम नहीं किए हैं कि उन मजहबी जो जैसे लिंगायत समाज के लोग हैं, तो इनके लिंगायत समाज के लोगों को जोड़ना और उनको बताना कि पैगंबर साहब क्या इनकलाबी काम करें और ये जो बुरे बातें बताई जा रही हैं वो कितनी गलत हैं। ये काम करना जो है वो हमारे मज़हब के जो मजहबी रहनुमा हैं उनका ही काम है। तो जो गलत फहमी है उसे दूर कराना, हमें जो है कम्युनिकेशन गैप और हमारा बढ़ता जा रहा है। अब ये इस तरह के बयानात जो आ रहे हैं, तो ये बयान के ज़रिए से क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप और बढ़ता है। कम्युनिकेशन गैप बढ़ना नहीं है बल्कि जो है और लोगों को जोड़ना है। तो अभी पहली फुर्सत में मैं जो है मजहबी रहनुमाओं से ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे बीजापुर के और अतराफ़ के और बल्कि मैं पूरे इंडिया के ही लोगों से ये कहूँगा कि आप जो है गैर मुस्लिम लोगों को बुला करके उनसे गेट टुगेदर टाइप में उनके साथ में जो है मजलिसें करके, मीटिंगें करके पैगंबर साहब कौन थे ये बताना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे ही लोगों को मालूम नहीं है पैगंबर साहब क्या आते, कौन आते करके। किसी भी एक रैंडमली किसी मुसलमान को जा कर के बोलो कि पैगंबर साहब के बारे में ज़रा बोल भाई, 10 मिनट कर बोले तो उन्हें नहीं बोल सकता है, इतनी जो है लाइल्मी है। तो अब दूसरे मज़हब के लोगों को क्या मालूम रहेगा बेचारों को कि हमारे पैगंबर साहब कौन थे। तो इसलिए ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मुसलमान जो है अपने पैगंबर साहब के बारे में पूरे तौर से अच्छी तरह से उनको जोड़ करके बताना। तो आज ये हमारे यहाँ एक वाक़या हुआ है, आइंदा ऐसा नहीं होना, इसके लिए मुसलमान जो मजहबी रहनुमा हैं उनके ऊपर में ये जिम्मेदारी आयद हो रही है कि कल से ही मीटिंगें शुरू करो। कल से हर मज़हब के लोगों को बुलाओ कि भाई जो है लिंगायत समाज के लोगों को बुलाओ, फिर जो है एससी के लोगों को बुलाओ, शेड्यूल कास्ट के लोगों को बुलाओ, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बुलाओ, और जो है लमानी समाज के लोगों को बुलाओ, मराठा लोगों को बुलाओ। तो सबको बुला करके उनके सामने जो है ये सारी बातें बोलो कि पैगंबर साहब कौन थे, उनके आने की वजह से दुनिया में क्या क्या प्रभाव हुआ, क्या क्या इनकलाब पैदा हुआ, ये सारी बातें बताना। तो बताए तो जो है उनकी समझ में ये सारी चीज़ें आती हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं जो है हमारे जो सियासी रहनुमा हैं तो उनसे भी एक दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि आप अल्लाह के वास्ते ये मामले में जो पैगंबर साहब का मामला है इसमें सियासत मत करो। पैगंबर साहब के मामले में सियासत मत करो, वरना तुम्हारा सियासी कैरियर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ये मैं साफ बोल रहा हूँ, ये मामला फाइनल मामला है। पैगंबर साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मुसलमान के सियासी रहनुमाओं से कह रहा हूँ, गैर मुस्लिम लोग तो उन्हें जानते नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं पैगंबर कौन है करके। तो पैगंबर साहब के बारे में खिलवाड़ नहीं होना। आप जो है अपना सियासी काम निकालने के लिए जो है इसे आगे पीछे करने का काम मत करो। अल्लाह के लिए इस मसले को सॉर्ट आउट करो, जितना जल्दी हो सकता है इस मसले को हल करने की कोशिश करो। कैसे भी हो जाए इस मसले को हल करो। आइंदा से ये काम हमारे इलाके में नहीं होना। आइंदा से इस तरह का कोई आदमी बदजुबानी ये पूरे इलाके के अंदर में नहीं करना। अगर इस तरह से होता है तो मैं आपको साफ बोल रहा हूँ कि कोई मुसलमान इसके लिए अगर नहीं खड़ा हुआ तो सबके ऊपर में अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो जाएगा। ये मैं फाइनल बात बोल रहा हूँ, ताकि यहाँ बैठ कर के इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात तो वहाँ अंदर बोलने की थी, लेकिन मैं यहाँ मीडिया में इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ मेरी बात सुनते नहीं है। तो यहाँ जो है मैं सबसे बोल रहा हूँ, पूरे मुसलमान बीजापुर के सारे मुसलमानों से कह रहा हूँ, इस मसले को जितना जल्दी हो सकता है सॉर्ट आउट करो। इसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए, जितने जल्दी हो सकता है इस मसले को हल करो। अगर नहीं हल करेंगे तो अल्लाह की नाराज़गी इतनी बढ़ेगी कि पूरा बीजापुर अजाब की लपेट में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसलिए जो है सियासी रहनुमाओं से मेरी गुजारिश है, आप जो है अपने बड़े लोगों से बात करो। अगर जो है वो नहीं मान रहे हैं तो अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान करो। हाँ, अगर वो नहीं मान रहे, आपके बड़े लोगों से बात करो कि हमारे इलाके में ऐसा आदमी ऐसा ऐसा बोला है, उसका हल करके दो। अगर नहीं हल कर रहे हैं तो पार्टी छोड़ो। नबी से बढ़ कर के कोई चीज़ नहीं है जी। नबी से बढ़ कर के है क्या तुम्हारी पार्टी? नबी से बढ़ कर के है क्या तुम्हारा पैसा और तुम्हारी बिल्डिंग और तुम्हारी आस्तियाँ? नबी से बढ़ कर के कुछ नहीं है। अगर जो है तुम्हारे बड़े अगर नहीं मान रहे हैं
तो जो है फ़ौरन पार्टी से रिज़ाइन करो और छोड़ दो पार्टी। अल्लाह तुमको बहुत ऊंची जगह पे ले जाएगा। और ये भी मैं समझ रहा हूँ, लोगों से मैंने बातचीत की, ग्राउंड लेवल मैंने बात किया, तो वो लोग कह रहे थे कि जो ये मसले को हल करेगा वही जो है हमारा बड़ा आदमी है। मैं लोगों से बात किया, अभी गली गली गया, जा करके फिर करके ग्राउंड लेवल सब देखा, तो वो लोग ये बोल रहे थे कि जो इस मसले को हल करेगा वही हमारा बड़ा आदमी है। हाँ, क्योंकि हम परेशान हैं तो हमारे मसले का हल करने वाला ही बड़ा आदमी है। अगर हल नहीं कर रहे तो फिर कहीं के बड़े भाई, तो वो क्या है, मौलाना भी हो या एक जो है कोई सियासी आदमी हो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो मौलाना ही रहते या एक कोई तंजीम हो या एक कोई जमात हो या एक कोई बहुत बड़े मौलाना हो, वो कुछ भी हो, अगर जो है आप हमारा मसला हल कर रहे हैं तो आप बड़े हैं हमारे लिए, हम आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप हमारा मसला नहीं हल कर रहे हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है हमारे पास में। हम अपना मसला हम हल कर लेंगे। जब तुम्हें हमारा अपना मसला हल ही नहीं कर रहे हमारा, तो फिर हम आपको क्यों बड़ा माने भाई? ख़त्म ही होगी बात। तो ये हमारी जो है दरख्वास्त है। और मैं नौजवानों से एक गुजारिश करने जा रहा हूँ, अल्लाह के लिए आप जल्दी कदम उठाने की कोशिश मत करो, थोड़ा सब्र रखो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ते बनाएंगे। आप हजरत जो है जुड़ करके रहो। और जो है हमारे नौजवानों का मामला भी ये है कि भाई आओ रैली निकालेंगे तो 10,000 20,000 रैलियाँ जो है लोग जमा होते हैं, लेकिन जो है यही काम कि अपने गैर मुस्लिम लोगों के दरमियान में जाकर के पैगंबर साहब के बारे में बोलो, तो उसके लिए हमारे नौजवान तैयार नहीं होते। मस्जिदों को भरो नमाजियों से, उसके लिए तैयार नहीं होते। रमज़ान में जो है हमारी मस्जिदें खाली रहीं, रमज़ान के बाद कोई मस्जिद को आने के लिए तैयार नहीं है। और जो है कितने सूद में, बड्डी में, जिना में लोग मुलविस हैं, उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम ये गलत काम नहीं करेंगे, तो ये गलत कामों को नहीं रोकेंगे, तो फिर जो है इस तरह की चीज़ें हमारे दरमियान में पैदा होंगी। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें मैंने आपसे कही हैं। तो अल्लाह से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह हमारे इलाके को जो है अमन और शांति का इलाका बनाए, और यहाँ पर किसी किस्म का झगड़ा और फसाद होने से, जो फसादी लोग चाह रहे हैं उस तरह होने से हमारे इलाके को अल्लाह ताला बचाए। हर किस्म के फितनों से जो है हिंदू मुसलमान जितने भी जो है हमारे भाई लोग हैं, ये सारे के सारे इंसान जो है हर तरह के जो है फसाद से महफूज रहें और अमन शांति का माहौल रहे। हम अल्लाह से ये प्रे कर रहे हैं। घोड़ा को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुसलमानों का, अभी मैं बसंत घोड़ा को बड़ा भुला, आने वाले दिनों में हमारी एक ये रहेंगे कि भाई इसके लिए मुसलमान एक बड़े तौर पर यानी प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है। हमें आए दिन ऐसे हुकूमत के और कुछ ये मीडिया को नहीं डर के हमें कोई अपना प्रोटेस्ट रोकने वाले नहीं हैं। हमारा प्रोटेस्ट होगा, लेकिन किसके ख़िलाफ़? कांग्रेस के ख़िलाफ़, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट का पाला हुआ ही ये कुत्ता है। तो क्या है, इसकी वजह से हमारी शिकायत क्यों भाई? जब इतने कंप्लेंट देने के बाद भी नहीं, और भले ये कंप्लेंट अलग रहता है, नहीं मैं देशद्रोही का भी इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। क्यों अगर को बोले तो सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद या भारत ऐसा कुछ गलत बोलने से नहीं है, देश को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाने वाला बसंत घोड़ा देशद्रोही है मेरी नज़र में। तो उसके लिए मैं सबूत लेको कांग्रेस गवर्नमेंट के पास भी गया, तुम्हारे क्या नाम येडियुरप्पा के पास भी गया, किसी ने भी उसके ऊपर कार्रवाई करने से, कौन भी कार्रवाई नहीं करे, तो इसका मतलब है पूरी तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेदार है। और इसे क्या मालूम है कि इन लोगों को डराते रहना। हालांकि हमारे विजू गौड़ा पाटिल, कन्नमड़ी गौड़ा पाटिल सब ने बताया कि इन्हें येडियुरप्पा को इधर गालियाँ देते उधर जाको क्या करे, पूरी इसके बारे में खोल को रखे साले। तो इन्हें क्या मालूम, क्या ये देशद्रोह है। अगर हमें कभी कोई मस्जिद में कभी हिंदू भाइयों के लिए हमें कुछ कभी जिक्र करें इसके बारे में, कोई भी एक हिंदू धार्मिक ये रहता है कि नहीं, वहाँ सभा करने के वास्ते चार जुबा कुछ कौम के लिए कुछ अच्छी रामनवमी यानी राम की और सीता के, इसके लिए एक ज़माना था कि पूरे हिंदू मुस्लिम एक साथ देखते थे। तो हिंदू राम के बारे में क्या अपनी धर्म की अच्छाइयाँ हैं मुसलमानों को बता, उसके बजाय मुसलमान ऐसा है, मुसलमान ऐसा करता है, मुसलमानों के बग़ैर मुसलमानों को गालियाँ दिए हुए इनका कोई भी फंक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो कभी हमें हमारे फंक्शंस में, हमारी मस्जिदों में, कोई सभा में हिंदुओं को कभी हमें गालियाँ दिए? लव जहाद, मुसलमान लड़कियों को तुम्हें क्या है फंसाओ और उनसे रिश्ते बनाओ, उनके लड़कियों को, ये सब क्या है?
यानी फिर दूसरा कर्नाटका पुलिस एक्ट 92 तोड़ो बोल को बोलता है, हमें कोई परमिशन लेने की। एक लॉ मेकर उन्हें एमएलए कारपोरेशन एक्ट तोड़ो बोलता है, बगैर परमिशन की क्यों ज़रूरत है? तो ये सब इसके लेते हुए गवर्नमेंट इसके ऊपर इसकी जिम्मेदार है। अब मेरे पूरे कर्नाटक के मुसलमानों से मेरी यह है कि जब तक बसनगौड़ा के ऊपर हुकूमत कार्रवाई नहीं करती तो खामोश जो कीड़े और बहरे बन के बैठे हुए हैं हमारे गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट भी इसके वास्ते ज़िम्मेदार है। पुलिस डिपार्टमेंट को ये ज़रूरी नहीं है कि कौन भी आपको कंप्लेंट देना, सू मोटो केस यानी देश की अशांतियता को भंग होने और ऐसा ये करते हैं ताबड़तोड़ उसके ऊपर एक्शन लेना। अगर उनके ऊपर एक्शन के लिए कार्रवाई है तो जो आयोजक हैं, जो हुबली में हो या कहाँ भी आयोजक हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ अरेस्ट करना। और सबसे बड़ी मेन बात क्या है, वो जो भी आयोजक हैं बगैर परमिशन के में पुलिस इसके ऊपर आज तक खामोश है। मेरे कितने, मैं अभी नहीं इसके बारे में नाम नहीं लेता कि पुलिसों को मैंने कंप्लेंट दिया हुआ है कि ये लोगों को अरेस्ट करो, क्यों अरेस्ट नहीं करते? आयोजक इसके ज़िम्मेदार हैं। बगैर मुसलमानों के ज़िक्र के इनके कंप्लीट नहीं होती। तो मेरी एक ही इल्तिजा के मुसलमान एक डेट मुकर्रर कर को हमें रिजिग्नेशन शुरू करेंगे और इससे बड़े दूसरा हमारा कोई प्रतिघटना नहीं। एक कमीने आदमी हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन और सुकून को हराम करना, हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो अमन और सुकून को हराम करना चाहते हैं और सुकून से रहने नहीं देते। जो हमारे सारे हिंदू भाई, हर कौम के जो भाई हैं, हम कभी अलग नहीं होंगे, एक बनकर रहेंगे हम, और वो कभी भी उनकी कामयाब होने नहीं देंगे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बताए उन्होंने, वो पूरे आलम के लिए उनकी दावत थी। और उनके हुस्न सुलूक, उनके जो अखलाक, हर आदमी कुरान पढ़कर जो उनको दुत्कारना चाहता था वो पढ़कर मुसलमान बन चुका है। कुरान में झांक कर देखो, उन्होंने कहीं भी कि किसी के बदले की बात नहीं करे कभी, और कभी भी अमन और सुकून की बात करे। जो उनके साथ बुराई करे उसके साथ अच्छा सुलूक करे। ये लोगों को बताना है। ये इन पैगंबर के बारे में कुछ नहीं जानता, ये कुत्ता हमेशा भोंकता रहता है। और सिर्फ मुसलमान क्यों, आज इतना ये मत समझो कि आज मुसलमान टारगेट है, कल हमारे होने के बाद दूसरों को भी टारगेट करना चाहता है। ये ऐसा नहीं है कि कभी भी इसके लिए सुकून नहीं है कि हर कौम को गिराना चाहता है, मगर खुद गिरता है। ये उसको पता नहीं है कि मैं दूसरों को जब उंगली कर दूँ तो 3 उंगलियां मेरे तरफ भी करते हैं चारा। तो इसके लिए देखो सारा समाज उसके खिलाफ है। हाँ, वो अकेला है, उसके साथ देने वाला कौन नहीं, उसके पालतू के 4 कुत्ते हैं, दूसरे कोई नहीं। एक गिरगट के जैसा रंग बदलते रहता है। इसको अगर आगे चलकर इसे ऐसा ही ढील दे तो पागल कुत्ता हमेशा काटते निकलने वाला। इसको अवाम, जब कुत्ता पागल होता है तो अवाम उसके लिए क्या करती है, ढूंढ कर उसको मारती है, उसकी जान पर तुले जाती है। ये आने से पहले कुत्ता, पागल कुत्ता सीधा बनने की कोशिश करो बोलकर मैं बोलती हूँ ये बात के लिए। अगर कल के दिन, अगर आज पैगंबर के बारे में आज बोल रहे हैं, ये नहीं है कि मुसलमान खामोश है तो इसका मतलब डर कर नहीं। अगर कल और कुछ अगर बोली तो मैं औरतों में उठेंगे उनके साथ। यह ऐसी बात है कि इसका हमें सामना करने का हमारा आता है। ये अगर कुछ बोल दिया तो हम बर्दाश्त कर चुके, आप उनके लिए बोल दिया तो हमें कभी बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये नहीं समझना कि मुसलमान में हिम्मत और ताकत और हौसला नहीं है बोलकर न को समझो। और हमारे सारे भाई हमारा साथ देंगे, मुझे यकीन है। हर कौम के लोग और उसी के लोग उसी के खिलाफ हैं। ये मैं बात बोलना चाहती हूँ, बसवनगौड़ा पाटिल हर आदमी उसे थूक चुका है, उसको शर्म नहीं है, वो बेशर्म आदमी है। यह ऐसा लगता है कि कोई ऐसी वैसे खानदान से, नस्ल से आया हुआ आदमी लगता है। और इससे बढ़कर कुछ बोलने के नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी है। एक के लिए भी बोलो उतना ही है, 10 जने बोलो उतना ही है। और हर आदमी उसको थू कर रहा है, उसको शर्म नहीं है। तो एक बात बोलते ना, अगर शर्म अगर तू पाला रहा, इतना कुत्ते तू सुन, तू चुल्लू भर पानी में डूब मर। तेरे को इतनी बेइज्जती कर करके कहाँ स्टेज पर से भी उतार रही, तब भी तेरे को होश नहीं है। आने वाले दिनों में तेरी हालत बहुत बिगड़ने वाली है और तेरा कोई भी साथ नहीं देगा, तू अकेला रह जाएगा। ऐसा कहीं हो चुका है। तो ये तो किसी के बलबूते कर रहा है। अल्लाह की मार अगर पड़ी तो बिना लाठी के तेरे को मार पड़ेंगी। ये बात सोचते हैं तो आइंदा हर बात करने से पहले 10 बार सोच ले और उसका आगे का अंजाम को सोचकर तू काम कर।
बस मेरा इतना ही कहना है, अगर समझदार होगा तो ये सारे ऐसे हरकतें छोड़ दे और एक अच्छा इंसान बनकर जी। एक मिसाल के तौर पर और भी एमएलए हैं जो अथनी के एमएलए हैं, उन सबका दिल जीत कर कौन सी भी अगर पार्टी में रहे तो उन्हें चुनकर आते हैं। एक अच्छे किरदार बना तो एक इसका हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का जब एमएलए है बोले तो लोगों के लिए सोच, हमारे गांव के लिए सुधार सोच, उनके एजुकेशन के लिए सोच, उनको क्या कमी है उसकी पूरी करने के सोच। अरे तेरे सबको दिल से दुआ भी निकल जाएगी। गरीबों के लिए सोच। तो जिस लिए तुझे चुनकर लाए, टोपी वाले नहीं आना, बुरके वाले नहीं आना, उनके घर घुस कर तू खाना खाता, तुझे शर्म नहीं आती? जब जो बिरयानी खाता है उनका जब साथ होना साथ लेता है, जब साथ नहीं होना उनको छोड़ देता है। हाँ, तो अगर गैरतमंद है तो असली माँ बाप की औलाद है, तो कभी मुसलमान पर तू आके देख तेरी क्या हाशर हो जाएगी। ये तेरा वार नहीं समझ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो तू बोल रहा है, आइंदा सोच। खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं कब तेरे पे गिरेगी वो भी नहीं मालूम। और याद रख, पागल मत बन, अभी भी संभलने का वक्त है तुझे, तो एक संभल कर रहा है, नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बिगड़ने वाला बाद में। बस इतना ही बोलना है मुझे। देखो, जातिवाद लड़ाने से हम अलग नहीं होते, हम सारे पहले भी भाई थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अमन और सुकून चाहते हैं हम लोग, इसके लिए अमन और सुकून से रहने दें। हमें सबको भाई के जैसा समझकर हम रहना चाहते हैं, तो हमको समझने समझकर रहने के लिए छोड़ दें हमारे। बस इतना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।